नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संभल से बड़ी खबर। लखनऊ के होटल में 5 लोगों की हत्याओं का मामला। 5 शव पहुंचे संभल के सराय तरीन मोहल्ले में। मृतकों के मामा लेकर पहुंचे 5 लोगों के शव। देर रात लखनऊ से संभल पहुंचे 5 लोगों के शव और एक साथ 5 शव पहुंचने पर भारी भीड़ लोगों की जुट गई और थाना हयात नगर क्षेत्र के कस्बा सराय तरीन के नवादा का पूरा मामला। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ के होटल में 5 लोगों की हत्याओं का मामला और 5 शव संभल के सराय तरीन मोहल्ले में मृतकों के मामा लेकर इन 5 शवों को पहुंचे। और आपको बता दें कि देर रात लखनऊ से संभल पहुंचे 5 लोगों के शव और एक साथ 5 शव पहुंचने पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। तो थाना हयात नगर क्षेत्र के कस्बा सराय तरीन नवादा का ये पूरा मामला। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर एक साथ 5 शव पहुंचने पर भीड़ जुट गई। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, ये होटल में जो हत्याकांड हुआ इसके 5 शव संभल पहुंचे, शव ले कौन गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि संभल से इनके मामा आए जो देर रात सभी 5 शवों को अपने साथ में संभल ले गए, जहां पर उनको साक्ष्य सबूत किया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं नशीला पदार्थ का सेवन देखने को नहीं मिला और गला दबा के इन्हीं सब चीजों को लेकर हत्या की गई थी। लेकिन आपको बताते चले 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी उसका पिता जो बदर है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जी निखिल, अब चूंकि उसका पिता तो गिरफ्तार नहीं हुआ है, सवाल ये है कि इनके मामा हैं जो मतलब ये 5 शव हैं, इनके मामा संभल लेकर पहुंचे, वहां पर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली और क्या वहां का नजारा रहा? जी बिल्कुल, बात करें तो जहां वो लेके पहुंचे पूरे भीड़ भाड़ का माहौल बन चुका है। आसपास के कई गांव के लोग भी वहां पे आ रहे हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये सबसे बड़ा देखने को, जिस तरह से असद ने अपनी वीडियो वायरल करके जो बयान दिया था उस पर भी एक तरह से सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा था कि अगर उसने आगरा में अपने बारे में कंप्लेन करी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो जयपुर गया था, अजमेर शरीफ में गया था, वहां रुका था, उसने वहां घटना को अंजाम नहीं दिया। निखिल, इस पर हम आएंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश कुमार सिंह संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं संभल से। सतीश, मामा चूंकि अब उस लड़के के 5 शव लेकर संभल पहुंचे, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली वहां पर? देखिए, हम आपको बता दें लखनऊ में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या के संभल में कनेक्शन हुआ था। वहीं बात चली है महिला के उसके 4 बेटियों की डेड बॉडी संभल पहुंची है। चारों तरफ कोहराम मच गया है और परिवार में मातम से पकड़ गया है। जिनके रिश्तेदार अब सभी लोग पहुंच चुके हैं और उनके जो है सबों को खास सुपुर्द किया जा रहा है। अब चूंकि सतीश ये 5 शव संभल लेकर पहुंचे हैं, वहां पर आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ? ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, जिसके बात किया आरोपी के लिए जो अहमद असद है और उसके पिता को सूली में चढ़ाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहना था कि जिस तरीके से जो हत्या की गई है, मासूम की हत्या की गई है, 5 लोगों की हत्या की गई है, ये जो उनके भांजे ने एक बार उन्हें फोन करके बताया था कि जो है कि उसमें मर्डर कर दिया गया है। पुलिस ने फोन करके सूचना दी थी तो उसकी मामा सीधे लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद में तो अपने बहन और भांजी के लिए यहाँ जब डेड बॉडी लेकर आए तो घर में कोहराम सा मच गया है और आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी इकट्ठा हो गए, परिवार के लोग इकट्ठा हो गए, इनके रिश्तेदार हैं वो भी सब पहुंचने के बाद में उनके सबों को आगे सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है सतीश, मैं आपके पास आऊंगा। निखिल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। निखिल, अब सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है कि 5 लोगों की हत्या हो जाती है और इसके बाद जो मुख्य आरोपी है वो तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसका जो पिता है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। इसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है और वो ऐसा कहां निकल गया अचानक से कि पुलिस के हाथ से ही निकल गया वो?
जी बिल्कुल, बात करें तो इसके बारे में जब हमने पुलिस अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि उसको गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित करी गई हैं, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? क्या खुफिया तंत्र में किस तरह की कमजोरी देखने को मिल रही कि उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? जी निखिल, अब चूंकि उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, हालांकि ये जो आरोपी है असद, उसकी तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्या? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी आपने बताया कि किसी भी तरीके का शराब सेवन नहीं किया गया था, लेकिन कहा तो यही जा रहा था कि पिता और पुत्र दोनों मिलकर पहले शराब का सेवन करते हैं, उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल, बात करें तो उस समय की घटना को प्रतीत करते हुए जो कहा गया था कि सेवन कराया गया था नशीले पदार्थ का और उसके बाद जो है उसके गले से दबाया गया था, खुद के हाथ से उसकी नसें काटी गई थी। लेकिन बात करें तो हाथ की नसें काटने की बात तो सामने आ गई है। जो गिरफ्तार यूज किया, जिसका मुंह दबाया गया था, गला दबाया गया था, वो सब चीजें बरामद हुई है। पोस्टमार्टम ये भी निकल के आया कि दम घुटने इन सब चीजों से मौत हुई है। लेकिन एक अहम बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जब उसका परिवार सब लोग अजमेर गए थे, वहां से वापस लखनऊ आए, वो अजमेर में इस घटना को क्यों नहीं अंजाम दिया? इसने लखनऊ ही क्यों अपने को चुना? सबसे बड़ा सवाल यहाँ देखने को मिल रहा है। जी ठीक है निखिल, मैं आपके पास आऊंगा। सतीश, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब चूंकि पांचों शव संभल पहुंच चुके हैं, तो क्या इन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया है या अभी नहीं किया गया है? कब किया जाएगा? और क्या पुलिस वहां पर मौजूद है या फिर शव को सौंपने के बाद पुलिस वहां से निकल गई? देखिए, हम आपको बता दें, सब पहुंचने के बाद में इकट्ठा हुए थे और उनके शवों के लिए घर से निकाल लिया गया, जिसको साथ किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन वहां से हट गया है, सुबह पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। लेकिन उसके मामा का ये कहना है कि जो है किस तरीका से हत्या की गई है, उन्हें सूली चढ़ाया जाए। और उनके जो आगरे में उनका घर था, उनके परिवार से कोई भी नहीं आया, ना ही डेड बॉडी लेना आया था वहां पर लखनऊ में, और ना ही उनके जो है यहाँ पर संबल में किसी से मिलने आए। ठीक है सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निखिल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को राहत मिली है। हाईकोर्ट से सांसद बर्क को फिलहाल तो राहत मिल गई है। बर्क पर लगी 7 साल से कम की सजा वाली धाराएं और जिसके चलते बर्क की गिरफ्तारी नहीं होगी। हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की मांग खारिज कर दी है और मामले में विवेचना जारी रहेगी, हाईकोर्ट ने कहा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि संबल हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी थे संबल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी ताकि एफआईआर को खारिज कर दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है, यानी कि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि विवेचना जो है वो जारी रहेगी, यानी कि जो गिरफ्तारी की तलवार है वो अभी भी लटक रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता जी के यहाँ इसकी सुनवाई हुई थी और बर्क साहब की ओर से 2 प्रेयर थी। एक तो एक ही अपराध की, एक ही घटना की अनेक एफआईआर हो गई हैं जो कि गलत है। दूसरा, घटना वाले दिन और समय वह जिले में मौजूद नहीं थे, उनका नाम गलत तरफ से रंजिशन फंसाया गया है। और अदालत ने सुनने के बाद चूंकि आरोप सारे 7 साल से कम में थे, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जो कि सिद्धांत जो कि अरनेश कुमार वाले केस के अंदर प्रतिपादित किया है, उसके आधार के ऊपर याचिका को निस्तारित करते हुए एफआईआर को क्वेश करने से मना कर दिया है। अब अरनेश कुमार के आदेश निर्देशों के अनुसार बर्क साहब को जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर विवेचना अधिकारी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो विवेचना अधिकारी अपने समुचित कारण को प्रदर्शित करते हुए उनको गिरफ्तार भी करते। हम लोग की ओर से दलील सीधी सी थी कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप ही कानून बनाते हैं, आप ही कानून तोड़ेंगे तो देश में कैसे होगा, एक चीज़। और उस घटना के अंदर जिसके अंदर बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी और व्यक्तिगत प्रॉपर्टी और काफ़ी पुलिस अधिकारी भी घायल हुए ईंटें, पत्थर और गोलियों से, वो एक दंडनीय अपराध है। उसमें जिन्होंने अपराध किया है उनके अगेंस्ट जो है समुचित कार्रवाई दंडनीय दंड के अनुसार उनका होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे अब साहब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनको अभी फ़िलहाल अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो वो अरेस्ट होने नहीं जा रहे हैं।
एफआईआर के देखने से प्रमा फिसाई केस बन रहा है। अगर वो जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलीफ उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मिलेगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी की नौकरशाही में बड़ा बदलाव हुआ है। संजय प्रसाद को फिर गृह विभाग मिला है और उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग के आदेश पर गृह वापस लिया गया था। डीजी सीबीसीआईडी से रिटायर एसएन रावत को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। रिटायर आईपीएस सुभाष सिंह बघेल और सुरेश चंद को आयोग का सदस्य बनाया गया। तो यूपी की नौकरशाही में बड़ा बदलाव एक बार फिर हुआ है। संजय प्रसाद को फिर गृह विभाग मिला। चुनाव आयोग के आदेश पर वापस लिया गया है गृह विभाग। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संजय प्रसाद को एक बार फिर से गृह विभाग की रिस्पांसिबिलिटी मिली है, जिम्मेदारी मिली है और चुनाव आयोग के आदेश पर वापस लिया गया था गृह विभाग। तो डीजी सीबीसीआईडी से रिटायर एसएन रावत को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और रिटायर आईपीएस सुभाष सिंह बघेल और सुरेश चंद को आयोग का सदस्य बनाया गया। तो अगली खबर कौशांबी से है, जहां महाराष्ट्र में लूट और हत्या कर फरार चल रहे अभियुक्त को एसटीएफ ने कौशांबी से गिरफ्तार किया है। 21 दिसंबर को महाराष्ट्र के ठाणे के महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक के साथ लूट हुई थी, जिसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। मंजनपुर थाना क्षेत्र में यह गिरफ्तारी हुई। तो अगली खबर अयोध्या से है, जहां रामलला की वार्षिक प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ समारोह 11 से 13 जनवरी तक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह का शुभारंभ करेंगे। 11 जनवरी को महाआरती होगी और कुमार विश्वास प्रवचन करेंगे। वहीं अनुराधा पौडवाल और मालिनी अवस्थी भी प्रस्तुति देंगी। रामलीला का भी मंचन होगा। 11 से 13 जनवरी के बीच कई वीआईपी पास नहीं बनेंगे। कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी और एसपी और कमिश्नर समारोह की तैयारी में जुट गए। तो खबर अयोध्या से है, जहां रुदौली के बाबा बाजार थाने में तैनात एक सिपाही ने 6 महीने पहले हुए ट्रांसफर के बावजूद अपनी नई पोस्टिंग पर ज्वाइन नहीं किया है। यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या सिपाही की जानबूझकर अनदेखी? सूत्रों के मुताबिक ट्रांसफर के आदेश के बावजूद सिपाही अभी भी बाबा बाजार थाने में ही ड्यूटी कर रहा है। तो अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां भाटिया मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग को बुझाने में जुटे। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के मंदिर चौराहे के भाटिया मेडिकल स्टोर में यह आग की तो भाटिया मेडिकल स्टोर में आग लगी और आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी ऐसा बताया जा रहा है और पूरा मेडिकल स्टोर धुआं धुआं हो गया। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पर करारा हमला करते हुए पोस्ट किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है। भाजपा युवाओं का भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा कि एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। युवाओं की आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। तो इस बीच हरदोई से बड़ी खबर आपको बता दें कि आपूर्ति विभाग की टीम ने होटल में छापेमारी की है। होटल से 6 घरेलू सिलेंडर टीम ने जब्त किए हैं। घरेलू सिलेंडर
का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। आपूर्ति निरीक्षक के साथ होटल संचालक की नोकझोंक हुई और हरदोई के पाली कस्बे का यह पूरा मामला है। तो घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था और आपूर्ति निरीक्षक के साथ होटल संचालक की नोकझोंक भी हुई। हरदोई के पाली कस्बे का यह पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। तो आपूर्ति निरीक्षक के साथ होटल संचालक की पूरी नोकझोंक, लेकिन 6 घरेलू सिलेंडर मिले हैं जिनका प्रयोग व्यवसायिक तरीके से किया जा रहा है। तो वहीं लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाली यात्रियों से भरी बस पलटी और 2 दर्जन के करीब यात्री घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी केंद्र भेजा गया। तेज रफ्तार से बस मोड़ने से हुआ हादसा और साथ ही साथ नशे में चालक नशे में था, ये बताया जा रहा था। तो तेज रफ्तार में ही बस को मोड़ दिया गया और इस वजह से यह हादसा हुआ और घायलों को फिलहाल सीएचसी उपचार केंद्र में भेजा गया है। 2 दर्जन के करीब यात्री इस पूरी घटना में घायल हुए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बस पलटी हुई है और ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था और इसीलिए उसने तेज रफ्तार में ही बस को मोड़ा और फिर बस हादसे का शिकार हो गया। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बस पलटी है और इस पूरी घटना में 12 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनको सीएचसी में भर्ती करवाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। तो नेपाली यात्रियों से बस जो है वो भरी हुई थी। तो महाराजगंज से बड़ी खबर, घर के बाहर खेल रही मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला। आरोपी ने बहला फुसलाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया और खून से लथपथ मासूम ने घर पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई और पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला है। तो खून से लथपथ मासूम ने घर पहुंचकर अपनी आपबीती बताई और इसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी। तो कौशाम्बी से बड़ी खबर, कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा। घर में सो रहे मां बेटे की मौत हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बच्चे को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया और घर में बंधे एक मवेशी की भी मौत हो गई। तो सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो आपको बता दें कि घर में सो रहे मां और बेटे की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको ग्रामीणों की मदद से उसको बाहर निकाला गया और फिर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि एक मवेशी उसकी भी मौत हुई। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज बैंक में सेधमारी करने का पूरा मामला सामने आया है, जहां 5 आरोपियों को रिमांड पर पुलिस लेगी और जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। पुलिस रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी डाली है और सभी आरोपियों से एक साथ पुलिस पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 आरोपियों को रिमांड पर लेगी पुलिस और जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। चूंकि आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज बैंक में सेधमारी करने का ये पूरा मामला, जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। तो रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी डाली है और सभी आरोपियों से एक एक कर पूछताछ की जाएगी। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।